नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। जेमिनाई हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई बॉटम ऑफ द डेक में आया 3 ऑफ कप्स के कार्ड। डेफिनेटली जेमिनाई आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये 24/7 आपके बारे में ही सोच रहा है, आप भी कोई याद कर रहा है, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, पेशेंस के साथ रिकॉन्सिलेशन होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा ये सोच रहे हैं तो इनको लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। कभी कभी ये सोच रहा है कि हम पेशेंस रख रहे हैं, इंतजार करेंगे कि ये आएंगे, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ता पहले जैसे होगा, और इंतजार ही कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम है ये हफ्तों से चल रहा है, कुछ लोगों के लिए महीनों से चल रहा है। तो ये इंसान इंतजार भी कर रहा है, पेशेंस भी रख रहा है और ये बहुत दिनों से चल रहा है। अब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप नहीं आए, आप बात नहीं किया उनसे, अगर रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ तो उनको लगता है कि तो मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना पड़ेगा या फिर रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही सही होगा, क्योंकि मैंने अपने तरफ से तो बहुत इंतजार किया। मैं इंतजार भी कर रही हूँ, पेशेंस भी रख रही हूँ, रिश्ता बैलेंस करने की भी मेरे तरफ से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा है, मतलब आप नहीं जा रहे हो। तो अल्टीमेट उनको क्या करना पड़ेगा, इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे। जब आप आओगे, जब आप सही समझोगे तब ये फिर से आएंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप कम से कम रिश्ते में बैलेंस तो करें, रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश तो करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है रिश्ते में और कोई है, हो सकता है आप काम और रिश्ते दोनों चीजों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है आपके रिश्ते में, आप उनको रुक रुक के पैसे देते हो, पैसों को लेके बहुत ज्यादा परेशानी होता है रिश्ते में। पैसे देते हो तो वक्त नहीं देते हो, वक्त देते हो तो पैसे नहीं देते हो। ये इंसान पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड है आपके साथ रिश्ते में रह के भी, फिर भी ये रिश्ते में इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से रिश्ता बैलेंस होगा, इमोशन में बैलेंस होगा। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ना आप इमोशनल अटैचमेंट उनको फील करवा रहे हो, ना पैसे उनको सही तरीके से दे रहे हो। बहुत सारे लोग साथ में काम करने वाले भी है, जो जॉब भी करते हैं और एक दूसरे के साथ रिश्ता भी है, प्यार भी है, लेकिन पैसे के मामले में आप बहुत अलग हो जाते हो, कंजूस हो जाते हो। पैसे के मामले में आप बॉस बन जाते हो और रिश्ते जब निभाना पड़ता है, जब प्यार जब है तो सही है, लेकिन जब पैसों की बात आता है तब आप बॉस बन जाते हो।
पैसे सही तरीके से नहीं देते हो, पैसों में कंजूसी करते हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, रिश्ता बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करते हो, प्यार और पैसे में आप फिर बैलेंस करना भूल जाते हो। ये सब आपसे उनकी शिकायत है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और उनको कोई पसंद नहीं करता है या फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो उस तरफ देख भी नहीं रहा है। वो जितना उनको मिल रहा है उससे ये सैटिस्फाइड नहीं है और आपकी सपोर्ट, आपके फ़ाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटेड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं, तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेने के बारे में सोचे जेमिनी, तो इनका एक्शन क्या रहेगा? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप किसी सजिटेरियस, किसी एक्वेरियस, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। आपके पर्सन की जब एक्शन की बारे में मैं देख रही हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये एक्शन लेगा, इस बात से ये खुद ही निश्चित नहीं है, क्योंकि करंट एनर्जी में भी मैंने देखा था कि ये इंतज़ार कर रहा है आपकी तरफ से, आपकी बिहेवियर चेंज हो, आप फ़ाइनेंशियली उनको मदद करें, आप उनके तरफ आए, बातें करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इन्होंने सोचा था कि मुझे अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। जब इनके एक्शन की बारी आ रहा है, मुझे लगता है कि एक्शन लेते-लेते ये हार गए हैं, ये कोशिश कर कर के। अब ये सोच रहा है कि भई मुझे बिल्कुल भी कोई कोशिश करना नहीं है, करना है या नहीं है, इसमें इस दुविधा में भी है ये इंसान। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि मैंने ही शायद कोई गलत किया है, तो मुझे अपने गलती को मानना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए। इस गलती से सीखना चाहिए, जो मैंने गलत कर लिया है इस रिश्ते में आके, तो उस चीज़ से मुझे बाहर आना है। अब निर्णय लेना उनके खुद को बदलने के बारे में ये सोच रहा है, खुद की गलती को सुधारने के बारे में सोच रहा है, लेकिन रिश्ते में एक्शन लेना शायद इस हफ्ते ये नहीं ले। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ऐसा लगता है जेमिनी, आप के पास पैसे भी हैं, स्टेबिलिटी भी है और आप नॉन कमिटेड पर्सन हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, लेकिन आप कमिटमेंट देने से डरते हो या फिर आप कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी ना पड़िए, सही के साथ चलिए, सही सोच के साथ चलिए, अपनी दिमाग को थोड़ा शांत कीजिए और रिश्ते के लिए क्या सही है, इस बात को समझिए। हमेशा फिकल होके ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते को तोड़ना, मरोड़ना सही नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।